तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 दिसंबर की, साथ ही में दिन है शनिवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला प्रतिपदा और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में भारत सरकार की तरफ से फ्री राशन मिलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को बैठक के बाद कई अहम फैसले किए। जानकारी के मुताबिक इन फैसलों में सैन्य बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन और देश के गरीबों के लिए फ्री राशन का फैसला शामिल है। इस फैसले के जरिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 81 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पूरे 1 साल तक फ्री में राशन देने का फैसला किया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से बहुत कम दाम में राशन दिया जाता है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने राशन लेने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना होगा और आने वाले दिसंबर 2023 तक ये फ्री योजना लागू रहेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक चीन में कोरोना का कहर और त्योहार के मौसम को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों आइए अब अगली खबर में जानते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में कितने कोरोना वायरस के नए मरीज मिले हैं और कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग ठीक हुए हैं। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक देश भर में 157 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं इसी दौरान 176 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। 3 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। वहीं अभी एक्टिव केसों की संख्या 3380 है। आसान शब्दों में कहें तो अभी पूरे देश में 3380 मरीज हैं कोरोना वायरस के। तो दोस्तों अभी भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले अपने भारत में कोरोना के हालात काफी अच्छे हैं और अगर हम लोग सावधानी बरतें तो ये हालात ऐसे ही अच्छे बने रह सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। भारत में इस बार भी लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसको लेकर जाहिर बात है कोरोना का नाम सुनते ही हमारे जहन में पहला शब्द आता है लॉकडाउन। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि कोरोना के साथ साथ अभी लॉकडाउन का खतरा है या नहीं, तो इस बात से फिलहाल आप बेफिक्र हो सकते हैं। असल में ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि भारत में अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि चीन की तुलना में भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। जीवन के प्रमाण पत्र को लेकर ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े 94 लाख लोगों को सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है। असल में पेंशनर्स को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। बताया गया सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप बनवा रही है जिसके जरिए पेंशनर्स घर बैठे ही अपने जिंदा होने का प्रमाण दे सकेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। जियो के नए 5G प्लान को लेकर जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर अपने 5G प्लान को लॉन्च कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हैप्पी न्यू ईयर 2023 प्रीपेड प्लान में 2023 रूपए, 2999 रूपए, 2879 रूपए और 2545 रूपए वाले प्लान लॉन्च किए गए हैं। साथ ही बताया गया इनके अलावा अन्य 5G रिचार्ज प्लान भी लॉन्च किए गए हैं। तो जो 2999 रूपए वाला प्लान है, इसकी वैलिडिटी 365 दिनों के लिए होगी। वहीं रोजाना 2.5 GB डेटा दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे। साथ ही जो 2879 रूपए वाला प्लान है, इसकी भी वैलिडिटी 365 दिन की होगी, लेकिन इसमें रोजाना 2 GB डेटा दिया जाएगा। बाकी जो 2023 रूपए वाला प्लान है, इसकी वैलिडिटी 252 दिन के लिए होगी और इसमें रोजाना 2.5 GB डेटा दिया जाएगा। ऐसे ही जो 2545 रूपए वाला प्लान है, इसकी वैलिडिटी 336 दिन होगी और इसमें रोजाना 1.5 GB डेटा दिया जाएगा। बाकी इनके अलावा भी जियो की तरफ से जो छोटे मोटे प्लान लॉन्च किए गए हैं, उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है इन टेबल के जरिए। आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक कर इसे देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है E20 पेट्रोल को लेकर। जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कहा है कि 10% एथेनॉल युक्त पेट्रोल बेचने का लक्ष्य हासिल करने के बाद अब भारत अगले कुछ दिनों में 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचना भी शुरू करेगा। हालांकि यह अभी प्रयोग के तौर पे किया जाएगा और इसे ही E20 पेट्रोल कहा गया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एथेनॉल को बनाने में गन्ने के अलावा ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे प्रदूषण कम फैलता है। साथ ही इसके अलावा इससे पैसे की भी बचत होती है। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, यानी कि ये प्लान कामयाब रहा है। अब जानकारी के मुताबिक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा जो कि गन्ने वगैरह से बनता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। जाहिर बात है अगर 1 लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाएगा तो ऐसे पेट्रोल का दाम अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो एथेनॉल है वो पेट्रोल के मुकाबले में काफी सस्ता पड़ता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज शनिवार को सुबह 6 बजे बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेगी। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों के अलग अलग जगह पे इनके पड़ाव होंगे। बताया गया इस यात्रा में पार्टी के आला नेताओं, साथ ही में कलाकार, खिलाड़ियों और युवाओं के साथ सभी वर्ग और समुदाय के लोग और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। यानी कि जब दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो इस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, साथ ही में कई कलाकार, इसके अलावा खिलाड़ी, साथ ही में दिल्ली के बहुत सारे युवा इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं।
दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्राइवेट जॉब को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं देश में बेरोजगारी सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दों में से एक है। यही वजह है कि हर राज्य बेरोजगारी कम करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, साथ ही में कर्नाटक, इसके अलावा महाराष्ट्र निजी नौकरियों में यानी कि प्राइवेट नौकरियों में 75% तक स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का भी ऐलान कर चुके हैं। इसका आसान सा मतलब ये है कि अगर किसी राज्य में कोई फैक्ट्री या कंपनी है तो वहाँ के जो 75% कर्मचारी होंगे वो उसी राज्य के होने चाहिए। हालांकि अभी जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक ये ऐलान तो कई राज्यों ने कर दिया है, लेकिन किसी भी राज्य में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। बताया गया है किसी राज्य का मामला कोर्ट में अटका हुआ है तो किसी राज्य में सही से निगरानी नहीं की जा रही है। यानी कि इस 75% आरक्षण का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये चेक नहीं किया जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो सच में इन नियमों को मान रही है या नहीं। दोस्तों आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्राइवेट नौकरी को लेकर ये जो 75% का आरक्षण है तो क्या ऐसा ही आरक्षण देश के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी हमने आपको बता दिया है कि इस 75% आरक्षण का मतलब क्या है। आपके हिसाब से ऐसा आरक्षण लाने की वजह से फायदा होगा या नहीं होगा, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक नई रिसर्च को लेकर। बताया गया मनुष्य यानी कि हम आदमी सामाजिक प्राणी होते हैं, लेकिन कई बार रिजेक्ट होने के डर से अजनबियों से बात करने से कतराते हैं। पर ताजा जानकारी में बताया गया है हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक सामाजिक संपर्क काफी जरूरी है, यानी कि लोगों से घुलना मिलना। नई रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। असल में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक सामने से पहले पहल होने पर अधिकांश लोग किसी अजनबी से बात करने पे खुश होते हैं। बताया गया अजनबियों से खुल के बात करनी चाहिए, इससे खुशी मिलती है, साथ ही में सेहत बेहतर होती है। हालांकि दोस्तों इन सब के बावजूद भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस अजनबी से आप बात कर रहे हैं वो आपके लिए किसी तरह से खतरे का बाइस ना बने, यानी कि सावधानी अपनी जगह पे होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडिगो के एक नए ऑफर को लेकर। जानकारी के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 3-डे विंटर सेल की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार ये सेल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगी, यानी कि 3 दिन। इस ऑफर के तहत डोमेस्टिक फ्लाइट का सबसे कम किराया केवल 2023 रुपए होगा, यानी कि आप केवल 2023 रुपए में हवाई यात्रा करने का आनंद ले सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट का सबसे कम किराया 4,999 रुपए होगा। बताया गया है आप इन 3 दिनों में ऑफर के तहत 15 जनवरी 2023 से 14 अप्रैल 2023 के बीच की यात्रा बुक कर सकते हैं। यानी कि जो अभी आप टिकट बुक करेंगे उसकी यात्रा की तारीख 14 अप्रैल 2023 के बीच की होनी चाहिए, तभी आपको इस ऑफर का फायदा मिल पाएगा। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए इंडिगो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसे विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़े कई सवालों को लेकर। असल में अभी हाल ही में दैनिक भास्कर ने कोरोना के मामले में 3 एक्सपर्ट से बात की है जो कि आपके कई सवालों का जवाब दे सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन को लेकर या कोरोना फैलने को लेकर या इसी तरह से कई बड़े सवाल हो सकते हैं। तो आइए हम कुछ सवालों को देखते हैं जो कि अहम हो सकते हैं आपके लिए। तो जैसे अगर कोई ये सवाल करता है कि मुझे कोरोना की पिछली लहर में कोरोना हो चुका है तो क्या मेरे अंदर अभी भी कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी होगी या नहीं होगी, और अगर है तो ये कब तक रहेगी। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपको पिछली बार कोरोना हो चुका है तो उस समय आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनी होंगी, पर वो अब तक बहुत कम हो चुकी होंगी, यानी कि आप पूरी तरह से इम्यून नहीं होंगे। अगर आपको दोनों वैक्सीन लग गई होंगी और अगर बूस्टर डोज यानी कि अगर आप कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक भी ले चुके हैं तो आपके शरीर में अभी भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बाकी होगी। जाहिर बात है इस जवाब का मतलब यही है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो कोरोना के मामले में आपका जो इम्यून है वो काफी कमजोर है। वहीं अब जो एक बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मनों में हो सकता है कि मैंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, यानी कि कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक नहीं ली है, तो क्या इस वजह से मुझे कोरोना का खतरा है या नहीं है। तो इसके जवाब में एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बताया गया है कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो वो तुरंत जाकर इसे लगवा लें। साथ ही बताया गया है जिस तरह से कोरोना वायरस के वापस आने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं तो आने वाले दिनों में बूस्टर डोज के लिए लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी। हालांकि अभी लाइनें नहीं है, बूस्टर डोज लगवाना एक फायदे का सौदा है। साथ ही बताया गया है अगर आप हाई रिस्क में आते हैं, यानी कि अगर आप कोई फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे कि अस्पताल में काम करते हैं या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे लोगों से बहुत सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को बूस्टर डोज जरूर लगवा लेनी चाहिए और ये लोगों के लिए फायदेमंद होगी। वहीं जो एक और बड़ा सवाल है जो लोगों के मनों में हो सकता है कि अगर किसी को कोरोना दूसरी बार होता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो बताया गया अगर आपको पहले से कोई दूसरी बीमारी नहीं है और आपने सारी वैक्सीन सही समय पे ली है तब आपको कोरोना से खतरा काफी कम है। साथ ही में सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि जब किसी को दूसरी बार कोरोना होता है तो ये लोगों के हिसाब से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। बताया गया जैसे अगर कोई बुजुर्ग है या डायबिटीज का मरीज है या किसी को किसी तरह का अंदरूनी कैंसर है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दूसरी बार का कोरोना होना परेशानी का सबब बन सकता है, साथ ही में सीरियस होने की भी संभावना बन सकती है। वैसे तो दोस्तों सवाल और जवाब कई और हैं, अगर मैं एक एक करके बताता रहूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो
हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप भास्कर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो कोरोना वाला सेक्शन होगा आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया पे माने जाने वाली जन्नत जुबैर रहमानी ने अपना पहला उम्रा पूरा कर लिया है। साथ ही उनके भाई अयान जुबैर ने भी उनके साथ मक्का पहुंच के उम्रा किया है। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उम्रे के दौरान की तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें दोनों के चेहरे बहुत ही खुशी के हालात में देखे जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राम सेतु को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में सरकार ने संसद में कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जानकारी के मुताबिक स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अभी हाल ही में गुरुवार को राम सेतु पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। बताया गया जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है वहाँ की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों में छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहा है, पर ये दावा नहीं कर सकते कि यही राम सेतु के अवशेष है। आसान शब्दों में कहें तो जिस जगह पर राम सेतु होने का अनुमान लगाया जा रहा था वहाँ से अभी कोई ऐसे खास सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ये दावा किया जा सके कि यहाँ पे राम सेतु था ही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है झपट मारो को नंगा करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के लुधियाना में मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश कर रहे दो युवकों को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भीड़ ने दोनों की खूब धुनाई की। साथ ही में गुस्साई लोगों ने उनके कपड़े उतरवाकर कॉलोनी में नंगा दौड़ाया, यानी कि बिल्कुल नंगा। बताया गया ये घटना शेरपुर रेलवे लाइन के साथ लगती फौजी कॉलोनी की है। साथ ही कुछ लोगों ने इनके नंगे होने का वीडियो भी बना लिया। हालांकि जाहिर बात है ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते यूट्यूब के नियमों और टर्म्स कंडीशन की वजह से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के मोतिहारी में हुए एक बड़ी घटना को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के मोतिहारी में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार शाम एक ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट हो गया। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से वहाँ का बहुत सारा मलबा मजदूर पे गिर गया और मजदूर दब गए। बताया गया अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं, यानी कि 8 लोगों की जान जाना तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में चिमनी का मालिक भी शामिल है। इन सभी लोगों के शव के पोस्टमार्टम के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही बताया गया इस दौरान 15 लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसी की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अवतार 2 मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अवतार द वे ऑफ वाटर ने पहले हफ्ते में ही पूरी दुनिया भर में 600 मिलियन यानी कि करीब 5000 करोड़ की कमाई कर ली है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इस मूवी को बनाने में 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये अब तक की पूरी दुनिया में 2000 रुपए में बनने वाली सबसे महंगी फिल्म है। हालांकि जैसा कि फिल्म का कलेक्शन देखा जा रहा है, इसको देखने के बाद ये आसानी से कहा जा सकता है कि फिल्म ने अपना बजट आसानी से निकाल लिया है, यानी कि 2000 में बनी मूवी ने 5000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं केवल एक हफ्ते में। साथ ही आपको बता दें इस मूवी ने अपने देश में लगभग 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। जाहिर बात है अवतार 2 मूवी ने इसकी वजह से अपने देश की कई हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और आने वाले दिनों में कई हिंदी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ICICI बैंक के CEO के गिरफ्तार होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक एक लोन फ्रॉड केस में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को CBI ने ICICI की बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और साथ ही में उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चंदा पर बैंक की पॉलिसी और रेगुलेशन के खिलाफ जाकर करोड़ों रुपए लोन देने का आरोप लगा है। बताया गया ICICI बैंक और वीडियोकॉन के शेयर होल्डर अरविंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री साथ ही में रिजर्व बैंक और सेबी को एक पत्र लिखकर वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर पर एक दूसरे को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया था। इसमें दावा किया गया था कि धूत की कंपनी वीडियोकॉन को 2012 में ICICI बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया गया और इसके बदले धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की वैकल्पिक ऊर्जा कंपनी नुपावर ने अपना पैसा निवेश किया। आरोपों के बाद 59 साल की चंदा ने अक्टूबर 2018 में ICICI बैंक के CEO और MD के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब इस मामले में CBI की कार्रवाई होने के बाद चंदा कोचर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने गलत ढंग से 2012 में वीडियोकॉन को 3200 करोड़ से ज्यादा का लोन दिलवाया था। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।